हे टीपोज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं मून नाइट वेब सीरीज़ के बारे में। और आज इसके हम कंटिन्यू करेंगे एपिसोड नंबर 5 और 6। और ये आखिरी एपिसोड्स हैं इस सीरीज़ के। तो इससे पहले मैंने इसके 4 एपिसोड रिव्यू कर दिए थे और एक्सप्लेन, जाके वो चेकआउट कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी टाइम। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बच्चा चीखता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कहती है इसमें तुम्हारी गलती थी। उसके बाद हमें मार्क और स्टीवन दिखाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है मार्क डर गया था। उसके बाद उसे होश आता है तो हैरोस को कहता है देखो तुम रिलैक्स हो, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अभी तुम मेरे सामने मेंटल हॉस्पिटल में थे और अभी तुम एक हिपोस ने तुमसे बात की, तुम उसे देखकर डर गई, मुझे पता है उसके बारे में। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और हकीकत को समझना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि वो बच्चा कौन था जो स्टार्टिंग में चिल्ला रहा था। इसे बात सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खोने लगता है। वो कहता है तुम झूठे हो, तुमने मुझे गोली मारी। उसके बाद उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। फिर मार्क वहीं पर आ जाता है जहाँ पे वो हिप्पो उनको मिली थी। वे एक टावरेट देवी हैं जो कि मतलब टावरेट जो कि बच्चों की देवी होती हैं बेसिकली। और वो उनको लेने आई है डुआर्ट में। डुआर्ट इजिप्शियन मृत्यु लोक है। वो उनको कहती है कि तुम अब मर चुके हो और ये मृत्यु लोक तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि डुआर्ट की कल्पना करना मुश्किल है आम इंसानों के लिए। तो वो उनको वैसा ही दिखता है जैसी उनकी सोच होती है। अभी तुम्हें पता है मार्क और स्टीवन मेंटल से हो चुके हैं तो उन्हें मृत्यु लोक एक मेंटल हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है। उसके बाद मार्क को इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता तो वो एक गेट खोल देता है जो कि एक बहुत बड़ी शिप होती है। फिर जो मतलब तावरेत हैं वो हिप्पो देवी उनको कहती है कि ये सुकून के मैदान तक जा रही है और मैं तुम्हारे दिल को निकालूंगी और उसे फिर सच्चाई के पंख के साथ तोलूंगी। अगर वो बैलेंस हो जाता है तो तुम सुकून के मैदान में जा सकोगे और अगर नहीं होता है तो तुम्हें फिर जो रेगिस्तान के जो क्रिएचर हैं वो पत्थर में बदल देंगे। लेकिन तराजू उनको सही से तोल नहीं पा रहा होता है, वो डगमगा रहा होता है। तो वो कहती हैं तुम्हारे अंदर कुछ खलिश है तो जाके उसे पूरा करो। देखो कमी सबके अंदर रह जाती है, सबकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, लेकिन तुम में अब भी कुछ कमी है तो तुम्हें उसे देखना होगा। जाओ उसे पूरा करके आओ। मार्क और स्टीवन निकल लेते हैं वहाँ से। उसके बाद उन्हें विंडोज़ में अपना सारा पास्ट दिखता है जो उनके साथ बीता है। हर एक चीज़ जो उन्होंने बिताई है अपने पास्ट में वो सब दिखने लगता है। मार्क कहता है तो टाइम पास है अपना पास्ट देखना, हमें कुछ और करना चाहिए। उसके बाद वे एक रूम में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी लाश होती हैं। ये बेसिकली मार्क के द्वारा ही मारी गई है। जब वो मून नाइट बनता है, खोंशू का अवतार ले लेता है, उसके बाद जब वो मारी जाती है उसके बाद एक बच्चा भी उन्हें दिखता है वहाँ पे। वो तो स्टीवन उसके पीछे भागता है तो मार्क को वो लॉक कर देता है क्योंकि मार्क उसे रोकता है कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। फिर स्टीवन को अपना एक बचपन दिखता है जैसे उसकी मदर वहाँ पे मार्क होता है और उसका एक छोटा भाई भी होता है रोरो। वो दोनों खेलने के लिए निकल जाते हैं तो स्टीवन भी उनका पीछा करता है। तो मार्क और रोरो जाते हैं एक जगह पे, मतलब एक जंगल में होते हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वे एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारा पानी भरने लगता है। स्टीवन भी उनका पीछा करता है, वो उन्हें रोकता है कि देखो वहाँ मत जाओ, वहाँ पे पानी भर रहा है। लेकिन वो बच्चे अंदर फंस जाते हैं और वहाँ पे अंदर चले जाते हैं एक तरह से। उसके बाद मार्क को एक विंडो में से एक अपना पास दिखता है जहाँ पे उसकी मदर रो रही होती है, मतलब उदास बैठी हुई होती है। उनके जो 2 बच्चे थे वे पानी में फँस गए थे, उसमें मार्क तो बच गया था लेकिन उनका बेटा रोरो नहीं बच पाया और उनका काफ़ी दुःख होता है। तो जैसे ही छोटा मार्क नीचे आता है, बचपन वाला मार्क, उसकी मदर उसको कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। और वो बच्चा वापस अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद स्टीवन भी उसके पीछे जाता है जहाँ पे उसे एक और पास्ट दिखता है जहाँ पे वो बर्थडे अकेला ही सेलिब्रेट कर रहा होता है अपने फादर के साथ। उसकी मदर उसे बार-बार ये टॉर्चर करती है कि तुमने उसको मारा है। बेचारा फिर गुस्सा होके फिर अपने रूम में चला जाता है। फिर मार्क उसको रोक लेता है कि तुम ये सब मत देखो। वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। फिर हमें एक टीनेजर मार्क दिखाया जाता है जो अब घर छोड़ के जा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, माँ मुझे बार बार टॉर्चर करती है, लेकिन उसके डैड उसे रोकते हैं। उसके बाद मार्क फिर धक्का दे देता है स्टीवन को। फिर वो एक ऐसी जगह आके रुकता है जहाँ पे काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। ये भी मार्क के द्वारा ही मारी गई थी। अब जैसे तुम्हें पता है हैरो ने हमें बताया था कि मार्क एक आतंकवादी है। वो आतंकवादी नहीं था, वो मिलिट्री में था। मिलिट्री वालों ने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने बिना बताए छुट्टी ले ली। फिर उसके पास कोई काम बचा नहीं तो उसे ये सब करना पड़ा मजबूरी में। और जहाँ पे उसने काम किया उसने प्लान बदल दिया था तो उसने मार्क को भी घायल कर दिया। मार्क घायल होता हुआ खोंशू के पास पहुंचा, मतलब उसे पता नहीं था खोंशू के बारे में, तो वो अपने आप को गोली मारने वाला होता है। तो खोंशू की आवाज़ आती है, वो उसको कहता है इतनी जल्दी हार मान गए, मुझे चाहिए एक बहादुर योद्धा। क्या तुम मेरे वो बहादुर योद्धा बनोगे? क्या रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगे और जो बुरे लोग हैं उनका इंतकाम लोगे मेरे से? हम रात के मुसाफिरों की रक्षा करेंगे और जो बुरे लोग हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। और यहीं से स्टार्ट होता है मून नाइट बनने की कहानी। वो हाँ कह देता है इस चीज़ के लिए और यहीं से बन जाता है वो मून नाइट। उसके बाद वे जैसी शिप में वापस आते हैं मार्क और स्टीवन, वो कहती हैं टावरेट देवी की देवलोक में हाहाकार मच गया है। मार्क कहता है कि तो हमें किसी तरह जिंदा कर दीजिए। तो वो कहते हैं मैं जिंदा तो कर दूंगी लेकिन तुम उस शरीर में जाओगे जिसमें तुम्हें गोली लगी थी। उन्हें पता चल गया होता है कि ये सब हैरो कर रहा है और हमें उसे रोकना ही होगा। तो उसे परमिशन दे देती हैं, लेकिन उनसे पहले उन्हें संतुलन बिठाना होगा और वो उस रूम का जो राज है वो जानना पड़ेगा जो मार्क उसे रोक रहा है स्टीवन को उस रूम के राज को जानने के लिए। फिर स्टीवन भी उसको समझाता है क्या तुम ये चाहते हो लैला मर जाए? क्या तुम ये चाहते हो कि हम मर जाए?
तो मार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है फिर से। फिर वो वहीं पे हॉस्पिटल में हैरो के पास आ जाता है। हैरो उसको फिर शांत करता है कि वो कहता है तुम थोड़ा रिलैक्स हो और देखो तुम्हें स्टीवन को वो बात बतानी ही होगी, तुम्हें उस रूम का राज उसको बताना ही होगा। कहानी तभी समझ में आएगी जब तुम उसे पूरा क्लियर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद वो बात मान जाता है, फिर उस रूम में ले जाता है जहाँ पे वो बच्चा डर के मारे बैठ गया था। वहाँ स्टीवन देखता है तो मेरा बिल्कुल मेरे जैसा ही कमरा है। उसकी मॉम बाहर से गेट को नॉक कर रही होती हैं। वो बच्चा काफ़ी डरा हुआ होता है। उसके बाद वो स्टीवन में चेंज हो जाता है। फिर वो अपना कमरा साफ़ करने लगता है वरना मॉम डांटेंगी इस तरह। उसकी मॉम अंदर आती हैं और हाथ में वो बेल्ट ले लेती हैं और उसको फिर मारने लगती हैं। मार्क कहता है तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए। वो स्टीवन को लेके बाहर आ जाता है। फिर स्टीवन को मार्क पे गुस्सा आ जाता है, वो उसको हिट कर देता है। अब स्टीवन को पता चल गया है कि मार्क एक असली आदमी है और मैं उसकी कल्पना हूँ। स्टीवन एक कल्पना है और मार्क एक असल आदमी है। मार्क उसको कहता है मैंने तुम्हें ये ज़िंदगी इसलिए दी ताकि तुम सुकून से जी सको, नॉर्मल लाइफ। अब स्टीवन को जब गुस्सा आ रहा होता है वो वापस फिर है अब हैरो के पास आ गया होता है। अब स्टीवन भी सेम क्वेश्चन करता है तुम डॉक्टर कैसे बन गए और काफ़ी शरीफ से लग रहे हो। उसके बाद जो हैरो है उसकी मॉम की, स्टीवन की मॉम के बारे में बात करता है। वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से बात करा सकता हूँ। तो वो फ़ोन करता है उसकी मॉम को और कहता है कि लो बात करो अपनी मॉम से। तो जैसे ही वो फ़ोन पे बात करना चाहता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम तो मर चुकी है एक्चुअली में। उस फ़ोन पे कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो एक और हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे स्टीवन और मार्क की जो मॉम है वो मर चुकी हैं। उसके डैड आते हैं बुलाने के लिए, लेकिन मार्क अंदर नहीं जाता क्योंकि वो अपनी मॉम से गुस्सा है और काफ़ी ज़्यादा उदास भी है। वो रोने लगता है। वो अपनी मॉम को याद भी करता है और गुस्सा भी है उनसे। उसके बाद वो मार्क जो है स्टीवन में चेंज हो जाता है। अब जो जैसे ही वो स्टीवन में चेंज होता है वो कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। वो सब सब चेक करने लगता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है कि जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद जो मार्क है काफ़ी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है, जो मेरा भाई रो रहा है मेरी गलती से गया। फिर स्टीवन उसको समझाता है तुम भी बच्चे थे, तुमसे जानबूझ के नहीं हुआ ये सब। फिर वहाँ पे फिर भूकंप आने लगता है तो वापस वे शिप में आ जाते हैं जहाँ पे टैवरेट जो देवी हैं वो कहती है कि हमने इंसानी दुनिया के द्वार के पास पहुँच चुके हैं और हमारा समय ख़त्म हुआ था। राजू तो तोल नहीं पाया, तो अब तुम्हें जो रेगिस्तान के क्रिएचर है वो पकड़ के ले जाएंगे, मतलब वो तुम्हें पत्थर में बदल देंगे। तो वो सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं शिप में उन्हें मारने के लिए, क्योंकि तराजू तो उनका तुल नहीं पाया और वे इंसानी दुनिया के पास पहुँच चुके हैं उस द्वार तक। तो वो उनसे फाइट करने लगते हैं उन सारे क्रिएचर से। तो मार्क और स्टीवन मिलकर फाइट करते हैं। तो मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन नीचे रेगिस्तान में गिर जाता है, जिसे देख के मार्क को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहीं पे स्टीवन पत्थर में बदल जाता है। उसके बाद मार्क का जो है तराजू है वो बैलेंस हो जाता है और वो पहुंच जाता है सुकून के मैदान में, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग जगह होती है। मार्क को वहाँ पहुँच के काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है और यहीं इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड नंबर 6 में हमें दिखाया जाता है मार्क को पानी में से बाहर निकाला जाता है। हैरो उससे वो शाप्ती ले लेता है एमिट वाली और उसके पास इसके वापस रख के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फिर लैला भी छुपी हुई होती है। इधर हैरो कहता है कि हम एमिट को अब जल्दी आज़ाद करेंगे। इधर लैला मार्क को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। उसके बाद वो रोने लगती है। फिर वो मतलब जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं हैरो, तो उन्हें मिलिट्री ऑफिसर्स रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि पासपोर्ट दिखाओ। तो हैरो कहता है देखिए ऐसा मत कीजिए। फिर उसके बाद हैरो उन पे जादू कर देता है और उनकी आत्माएं निकाल लेता है सबकी और उन सबको वहीं पर ख़त्म कर देता है। लैला पीछे वाली गाड़ी में ही छुपी हुई होती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हैरो को बस यहीं ख़त्म कर दूँ। फिर जो तावरेत हैं वो हिप्पो देवी वो उसको रोकती हैं, मतलब कि उन मरे हुए इंसानों में से, कि देखो ऐसा मत करो, तुम ये अकेले नहीं कर पाओगी। तुम खोंशू को पहले आज़ाद करो और तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना अवतार बना सकती हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए लैला मना कर देती है कि मैं तुम्हारी अवतार नहीं बनूंगी और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हैरो उसी कक्ष के पास पहुंच जाता है और उसका द्वार खोल देता है। यहाँ पे सारे देवी देवताओं को पता चल जाता है कि हैरो आ रहा है एमिट को आज़ाद करने के लिए। तो जैसे ही वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं हैरो सबको ख़त्म कर देता है और वो शाप्ती तोड़ देता है एमिट वाली। यहाँ पे आज़ाद हो जाती है एमिट और उनके सामने सब झुक जाते हैं। उसके बाद एमिट कहती है मुझे आज़ाद करने के लिए किसका शुक्रिया करूँ। हैरो कहता है कि मैंने आपको आज़ाद किया और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और मैं तो सिर्फ आपका भक्त हूँ। उसके बाद जो हैरो को वो अपना अवतार बना लेती हैं एमिट। इधर जो खोंचू की मूर्ति है उसे भी तोड़ देती हैं लैला और आज़ाद कर देती हैं खोंचू को। खोंचू कहते हैं कि हमें साथ मिलकर उन्हें रोकना होगा और उसके लिए मुझे एक अवतार की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्क को तो गोली लगी है। लैला इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि मैं तुम्हारी अवतार नहीं बनूंगी, हम सिर्फ साथ मिलकर काम करेंगे, बताओ आगे का प्लान क्या है। वो अवतार के लिए साफ मना कर देती है। जहाँ से ये हीरो निकल रहे होते हैं वहाँ पे खोंचू आ जाते हैं। वो कहते हैं एमिट को कि तुम्हारा अब जो अवतार है वो गद्दार है। इधर मार्क सुकून के मैदान में पहुंच के सुकून तो बहुत पाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर रहूँ और सियोन वहाँ पे रेत में जमा रहा है ये मुझे मंजूर नहीं, मैं तो उसके पास ही वापस चला जाऊँगा। वो सुकून का मैदान छोड़ के वापस उसी रेगिस्तान में चला जाता है स्टीवन के पास। वो दोनों बात करते हैं एक दूसरे से और धीरे धीरे मार्क भी जमने लगता है उसी रेत की वजह से।
तो जैसे ही वे दोनों जम जाते हैं पूरी तरह, उसके बाद एक द्वार खुलता है, इंसानी द्वार। उसके बाद वे दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, वो एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। इधर खोंशू रोकने की कोशिश करते हैं एमिट को, लेकिन वो नहीं रोक पाते, मतलब कि एमिट उन्हें बहुत बुरी तरह हराती है और जो खोंशू हैं बहुत बुरी तरीके से हारते हैं यहाँ पे। इधर मार्क और स्टीवन उस द्वार की तरफ जाते हैं और मार्क को होश आ जाता है, उसी गोली लगी शरीर में ही। मार्क जिंदा हो जाता है और यहाँ पे वो वापस बन जाता है मून नाइट। फिर वो खोंशू के पास जाता है। खोंशू कहते हैं देखो हमें साथ मिलकर रोकना होगा, लेकिन स्टीवन कहता है उससे पहले हम एक डील करेंगे। जैसे ही हमारा एक काम खत्म होगा तुम हम दोनों को मार्क और मुझे आज़ाद कर दोगे, मंजूर है? तो खोंशू कहते हैं चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वे दोनों निकल लेते हैं हैरो और एमिट को रोकने के लिए। यहाँ लेला उन अवतारों से पूछती है कि हम एमिट को कैसे कैद करें, तो वो बताते हैं कि उसके लिए उन्हें एक अवतार की ज़रूरत पड़ेगी। एमिट को एक अवतार में कैद करना होगा। फिर लेला तैवरत को पुकारती है, वो हिप्पो देवी को, कि क्या तुम यहाँ पर हो? तो वो तैवरत कहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ। इस चीज़ का हैरो को पता चल जाता है, वो सारी बिल्डिंग तोड़ने लगता है। इतने में लेला तैवरत की अवतार बन जाती है, लेकिन लैला कहती है कि सिर्फ टेम्परेरी अवतार। इधर यहाँ पे जो हैरो है जादू करना स्टार्ट करता है, वो लोगों के हाथों पे तराजू बना देता है और जिसके अंदर खलिश होगी, मतलब जिसका तराजू बैलेंस नहीं होगा, उसकी आत्माएं निकाल लेते हैं, मतलब उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और वो सारी आत्माएं एमिट निकल रही होती हैं और जिससे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनती जा रही होती हैं। इधर लेला भी तैयार हो जाती है अपनी नई कॉस्ट्यूम में, वो भी निकल लेती है हैरो को रोकने के लिए। यहाँ पे मार्क काफ़ी अच्छी किक देता है हैरो को और इधर खोंशू रोकते हैं एमिट को। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है। फिर मार्क को बचाने के लिए लेला भी आ जाती है। अब दोनों साथ मिलकर हैरो को रोकते हैं। पहले तो वो काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं मार्क हैरो को और इधर एमिट को, लेकिन धीरे धीरे वो उन पर भारी पड़ने लगता है। हैरो भी हराने लगता है और एमिट भी खोंचू को हराने लगती है। फिर एक पॉइंट पे हैरो बिल्कुल हरा ही देता है, वो मार्क को मारने ही वाला होता है कि माँ की आंखें ब्लिंक होती है और वो हैरो को लिटरली ख़त्म कर देता है। माँ को भी नहीं पता उसने ये किया कैसे, ना तो स्टीवन ने किया ना ही मार्क ने। लीला कहती है कि तुमने क्या किया? वो कहता है कि माँ कहता है कि मैंने तो ये सब नहीं किया। फिर लीला कहती है कि चलो ठीक है, एमिट को आज़ाद करने का तरीका, सॉरी एमिट को कैद करने का तरीका मुझे पता है और तुम हैरो की बॉडी मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो एक इजिप्शियन मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो हैरो की बॉडी में एमिट को कैद कर देते हैं। उसके बाद वो एमिट की बॉडी जो है वो हैरो के अंदर कैद हो जाती है। खोंशू कहते हैं इसे हैरो को भी ख़त्म करो, नहीं तो ये एमिट जिंदा रहेगी। लेकिन मार्क इस चीज़ के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम भी एमिट की तरह ही बात करने लगे, अगर तुम चाहते हो इन्हें इसे ख़त्म करना तो तुम खुद कर दो और अब हमें आज़ाद करो। फिर खोंशू वादे के अनुसार उन्हें आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद वो वापस उसी हॉस्पिटल में आ जाता है हैरो के पास, जहाँ हैरो कहता है कि अब कैसा लग रहा है, क्या अच्छा फील कर पा रहे हो? फिर जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं उसके बाद जो हैरो उठ के चलता है तो उसके फुटस्टेप्स पे खून लगा हुआ होता है। मार्क और स्टीवन समझ जाते हैं कि ये भी एक झूठ है। मार्क कहता है डॉक्टर तुम जितने होशियार बनते हो उतने हो नहीं। उसके बाद उसकी दोबारा आँख खुलती है, वो उसी जगह आ जाता है जहाँ पे ये सीरीज़ सारी स्टार्ट हुई थी, अपने बेड पे सो के उठता है। यहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।